Good morning everyone. So today we are going to read chapter number 8, The Wise Man of Ramnagar from the book New Oxford Modern English Class 4th. So before going to the chapter, if you are new to my channel then subscribe to it and like this video. So let's start the chapter. Once upon a time there was a village called Ramnagar. एक समय की बात है जब एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था रामनगर. It was quite a large village and it lay near a wide river. ये काफ़ी बड़ा सा गांव था और ये एक नदी के किनारे रहता था, नदी के किनारे था. The land was rich and fertile. The land, उसका जो रास्ता था वो बहुत रिच और फर्टाइल था जिससे कि लोग वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाया करते थे. एंड द पीपल हु लिव देयर वर हैप्पी एंड वेल्दी. और जो भी लोग उस गांव में रहते थे वो बहुत खुशी से रहते थे और बहुत पैसे वाले भी थे. दे हैड नो एनिमीज एंड लिव पीसफुली. उनका कोई भी दुश्मन नहीं था और वो बहुत शांति से रहा करते थे. दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम. ना वो लोग किसी को परेशान करते थे और ना ही उन्हें कोई परेशान करता था. 10 miles away from the village there was a town. 10 माइल्स के दूर, इस गांव के 10 माइल के दूर एक टाउन हुआ करता था. One day the people of the town held a meeting. एक दिन टाउन के लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं. All the townsfolk gathered in the marketplace. जितने भी टाउन के लोग थे वो मार्केट प्लेस में जमा हुए थे. The people of the town were going to discuss a new plan for a road. जो भी लोग थे टाउन के वो लोग एक नया रोड बनाने के प्लान के लिए डिस्कस करने के लिए वहाँ पे आए थे. The road was going to be built between their town and another town about 20 miles away. और जो ये रोड बनने वाला था वो उनके टाउन से लेके दूसरे टाउन के बीच बनने वाला था जो कि 20 माइल्स के दूरी पे था. A large map of the area was brought and soon a route was worked out. एक बड़ा सा उस एरिया का मैप लाया गया और रास्ता बनाया गया कि कहाँ से कहाँ तक लेके रोड बनने वाला है. The people decided how much they were going to spend on building the road. और वहाँ पे जितने भी लोग थे ये डिसाइड किए कि वो रोड बनाने के लिए उनको कितना खर्चा होने वाला है. Following this meeting, work was started on the road. उस मीटिंग को फॉलो करते हुए जो काम होने वाला था वो शुरू होता है. As soon as the work began, the news reached the people of रामनगर. जब तक कि वो काम स्टार्ट हो जाता है तो ये खबर रामनगर के लोगों तक पहुंच जाता है. Some of the villagers got together and went to find out more about the new road. और कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं मिलके और उस नए रोड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाला है. When they got to the town, they went straight to the office of district officer. जब वो लोग, गांव के लोग टाउन में जाते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस में. They had a look at the map. और वो वहाँ जाके मैप को देखते हैं. The villagers went back to रामनगर and called a meeting. फिर वो लोग जब मैप देख के वापस आते हैं गांव तो सारे इकट्ठा होकर एक मीटिंग बुलाते हैं. One of the men who had seen the map said, "People of Ramnagar, today some of us saw the map of the new road." जो मीटिंग बुलाया जाता है उनमें से जो मैप देख के आया था वो बोलता है कि रामनगर के लोग, आज हमने उस नए रोड जो बनने वाला है उसका हमने मैप देख के आया है. इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू आवर विलेज. और ये हमारे गांव से के पास से ही गुजरने वाला है. इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड्स एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड. और वो रोड हमारे अच्छे से अच्छे ज़मीन को पार करके जाएगा और हमारा जो ज़मीन है वो पूरा बर्बाद कर देगा. व्हाट शैल वी डू टू स्टॉप दिस रोड. इसी रोड को बनने के लिए हमें, जो बनने वाला है उसको रोकने के लिए हमें क्या किया जाए. द विलेजर्स वेर वेरी एंग्री. जो गांव वाले थे वो बहुत गुस्सा हो गए. दे सेट इन द मीटिंग फॉर 3 whole days. पूरा 3 दिन ये लोग मीटिंग बैठाते हैं. एट लास्ट दे थॉट ऑफ ए प्लान. और आखिर में ये लोगों को एक प्लान सूझ जाता है. ए वीक आफ्टर द मीटिंग ए मैन फ्रॉम द टाउन केम टू रामनगर. उस मीटिंग के एक हफ्ते बाद टाउन से एक आदमी रामनगर के गांव में आता है. When he got to the village, जब वो गांव में आता है, he saw a great crowd of people beside the river. वो क्या देखता है, नदी के किनारे एक लोग इकट्ठा हुए रहते हैं तो वो देखता है, भीड़ देखता है लोगों की.
द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस। जो टाउन से इंसान लोग आया था, आदमी आया था, वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि क्या हो रहा है, जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। He went over to where the people had gathered, और वो डायरेक्टली जहाँ लोग इकट्ठा हुए रहते हैं वहाँ चला जाता है। He squished through the crowd and saw an amazing sight, और वो पिचक के अंदर जाता है और बहुत अद्भुत नज़ारा दिखता है। There were 7 men standing on one bank of the river and 7 men on the other. जो नदी होता है, नदी के उस पार 7 आदमी थे और इस पार 7 आदमी थे। They were holding a thick rope which stretched across the river. और दोनों तरफ के लोग एक लंबा सा रस्सी पकड़े हुए थे जो कि दोनों तरफ के लोग खींचा-खींची कर रहे थे। In the middle someone had tied a cup, और बीच में किसी ने एक कप लगा रखा था रस्सी के बीच में। What are they doing? asked the man. वो जो आदमी था, टाउन का आदमी, वो पूछता है ये लोग क्या कर रहे हैं? They are taking water out the river, replied a woman standing close by. वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी पास में, जो आंसर देती है, जवाब देती है कि वो लोग पानी निकाल रहे हैं, इससे नदी से। With a cup, asked the man. वो आदमी पूछता है कब से निकाल रहे हैं? Oh yes, replied the woman. वो औरत बोलती है हाँ, कब से ही निकाल रहे हैं। But it will take hours to get a bucket full, said the man. टाउन का आदमी बोलता है लेकिन इसको तो एक बाल्टी भरने के लिए कितना घंटा लग जाएगा? Yes, said the woman. औरत हाँ बोलती है, it is slow, ये बहुत स्लो है। But we always get water out of the river like this. लेकिन हम इसी तरह ही नदी से पानी निकालते हैं। It's a slow way, but it always works. ये है तो बहुत स्लो काम, लेकिन ये हमेशा काम करता है। The man from the town was very surprised indeed. जो टाउन से आदमी आया था वो बहुत ये सब देख के बहुत मतलब चौंक जाता है। He scratched his chin and said to himself. वो अपनी चीन को खुजलाता है और खुद से बोलता है These people are all mad. यहाँ के लोग सारे पागल हैं। When he got back to the town, he told all his friends after what he had seen in the village. और जब वो वापस टाउन में जाता है वो अपने सारे दोस्तों को बताता है जो भी वो गांव में देख के गया रहता है। All his friends laughed and laughed. और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। One or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid. वहाँ के जो आदमी के दोस्त होते हैं, एक दो दोस्त तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते कि वहाँ के गांव के लोग इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। So the next day, 2 of them trotted off to रामनगर to see for themselves. और अगले दिन उनमें से 2 आदमी तो खुद ही उस गांव में जाके देखते हैं, खुद ही देखने के चाहते हैं और जाते भी हैं। When they arrived at the village, they found a huge crowd of people around a tall tree. और जब वो गांव जाते हैं वो फिर से एक बहुत मतलब इकट्ठा भीड़ देखते हैं एक पेड़ के पास। The trunk of the tree was nearly 2 meters wide. जो ट्रंक था, ये इसको बोलते हैं ट्रंक, ये 2 मीटर वाइड था, चौड़ा था। 2 men were busily working on the trunk. 2 आदमी दोनों तरफ से बिजी होके पूरा काम कर रहे थे। Each had a small pen knife in his hand, was cutting the tree. और दोनों के हाथ में एक पेन नाइफ यानी कि छोटा छोटा जो चाकू होता है वो पकड़े थे और जो लकड़ी को है वो काट रहे थे। They were working so hard that the sweat was pouring off their foreheads. और वो इतने गहरी में मतलब काम कर रहे थे कि वो उनके सर से पसीना टपकने लगा था। What are they doing? asked one of the men from the town. टाउन से आए एक आदमी पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? Why they are cutting down the tree? replied one of the villagers. Can't you see? ये जो आदमी आया था टाउन से बोलता है ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? तो एक विलेजर बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है? With pen knives, asked the townsman. टाउन का आदमी बोलता है कि ये पेन नाइफ से काट रहे हैं ये लोग? Yes, said a villager in the crowd. भीड़ में इकट्ठा हुआ एक आदमी बोलता है हाँ, we always cut down trees with pen knives. हम हमेशा ही छोटा छोटा चाकू से ही पेड़ को काटा करते हैं। But it will take a year or two, said the townsman. टाउन का आदमी बोलता है अगर पेन नाइफ से ही काटोगे तो ये तो 1 या 2 साल लग जाएगा। Yes, replied the villager. हाँ बोलता है it is slow but it is a good method. It always works. ये फिर से वही जवाब देता है जैसे पहले किसी ने जवाब दिया था, वैसे सेम फिर से जवाब आया कि हाँ ये स्लो प्रोसेस तो है लेकिन ये अच्छा मेथड है और ये हमेशा काम करता है।
द मैन फ्रॉम द टाउन वेर क्वाइट एस्टोनिश्ड, जो टाउन से आए लोग थे वो बहुत चौंक जाते हैं। दे वेंट बैक टू देयर टाउन, और फिर वो अपने टाउन वापस आ जाते हैं। सून द न्यूज अबाउट द विलेजर्स एंड देयर ऑड बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और जल्दी जल्दी ये गांव वाले के न्यूज़ जो है ये न्यूज़ पूरा ऐसे फैल जाता है जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। बहुत ही जल्दी पूरा बात फैल जाता है इनके बिहेवियर और चीज़। द पीपल ऑफ रामनगर आर क्वाइट मैड, द टाउन स्पोक सेड, टाउन के लोग बोलते हैं सच्ची वो गांव के लोग जो हैं वो बहुत पागल हैं। द न्यूज़ इवन रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और ये बात मतलब आते आते डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है कि किस बारे में बात कर रहे हो। आर द पीपल ऑफ रामनगर रियली मैड, क्या रामनगर के लोग जो हैं वो सच में पागल हैं। येस इंडीड दे आर, रिप्लाइड द चीफ क्लर्क, चीफ क्लर्क बोलता है कि हाँ सच में वो लोग पागल ही हैं। दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विथ ए कप एंड दे कट डाउन ट्रीज विथ पेन नाइफ्स, दे आर क्वाइट क्रेजी, वो नदी से पानी एक कप से निकालते हैं, वो पेड़ को एक पेन नाइफ से काटते हैं, सच्ची वो लोग पूरा पागल ही हैं। आर दे डेंजरियस, आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वसली, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वस होकर बोलते हैं क्या वो लोग डेंजरस भी हैं। आई डोंट नो सेड द क्लर्क, क्लर्क बोलता है मुझे नहीं पता। द फॉलोइंग डे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड ए फ्यू ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द टाउन वेंट टू रामनगर टू फाइंड आउट मोर। तो उसके अगले दिन उसी दिन ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कुछ इंपॉर्टेंट उसी में से लोग, टाउन के लोग रामनगर के गांव जाते हैं कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए। When they got there, they saw a long line of women walking to and from a large ant hill। और जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक लंबा लाइन लगा रहता है, वुमेन मतलब लेडीज़ लोग लगे रहते हैं, औरत लोग एक लाइन लगे रहते हैं। एक आंट हिल होता है, बड़ा सा आंट हिल, मतलब चींटियों का जो घर होता है। ईच वुमेन वॉज कैरिंग ए बास्केट, और सारे वुमेन, सारे औरतें एक एक बास्केट पकड़े हुए हैं, टोकरी। द फर्स्ट वुमेन इन द लाइन स्टेप्ड ऑफ टू द आंट हिल एंड टू एन आंट फ्रॉम द मॉइस्ट अर्थ। और जो लाइन में सबसे पहली वाली औरत होती है वो आगे जाती है एंट हिल में और एक चींटी को पकड़ के, मतलब नीचे से एक चींटी पकड़ के ले आती है। देन सी पुट द आंट इन हर बास्केट एंड कैरीड इट अवे, और फिर वो चींटी को अपने बास्केट टोकरी में लेके वापस आ जाती है। व्हाट आर दे डूइंग, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पर चौंक के बोलता है, पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दे आर कैरिंग अवे आंट्स, रिप्लाइड ए मैन स्टैंडिंग नियर बाय, और वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी जवाब देता है कि वो लोग चींटियों को निकाल रहे हैं। वाई, आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है क्यों, क्या जरूरत है। बिकॉज आंट्स आर वेरी डेंजरस, सेड द मैन, दे ईट एवरीथिंग, वी मस्ट कैरी देम अवे। एक आदमी बोलता है क्योंकि आंट्स जो हैं, चींटी जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो सारा कुछ खा जाते हैं और इसीलिए हमें इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। बट वन इन ईच बास्केट, क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, दैट्स रेडिकुलस, लेकिन एक चींटी एक ही टोकरी में, ये तो बहुत ही अजीब है, बेकार है, बोलता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है। We always do it that way, replied the man. It's slow, but it's good method. It always works. फिर से वही जवाब आता है, हम तो ऐसे ही इसी तरह से हम करते हैं और ये स्लो काम तो है लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है और ये हमेशा काम करता है, बोल के फिर से जवाब देता है। When the district officer returned to the town, he called a meeting. जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये सब देख के वापस अपने टाउन में जाता है तो वो एक मीटिंग निकालता है। I have been to रामनगर, वो अनाउंस करता है कि मैं रामनगर गया था। The people there are quite mad, और वहाँ के लोग सच में पूरे पागल हैं। They take water out of the river with a cup, वो लोग नदी से पानी एक कप से निकालते हैं। They cut down trees with pen knives, वो पेड़ को एक छोटा सा चाकू से काटते हैं। They carry away ants one by one, और एक एक करके चींटी को निकालते हैं। They are lunatics, don't go near them, और वो लोग सच में पूरे पागल हैं, मतलब पूरे बेवकूफ़ है, उनके पास मत जाओ। बट सर, सेड वन ऑफ द सेक्रेटरीज, आवर न्यू रोड इज गोइंग टू गो राइट पास्ट रामनगर। एक सेक्रेटरी बोलता है कि लेकिन सर, जो हमारा नया रोड है वो उसी ही गांव रामनगर से गुजर के ही जाने वाला है। देन चेंज द प्लान्स, रूटेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, रोड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिल्ला के बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो प्लान ही चेंज कर दो। वी शैल बिल्ड द रोड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल, और हमें जो रोड है वो हिल के ऊपर से ही पार करके लेना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर द विलेज, और ये उस गांव के आसपास बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सो द रोड वॉज बिल्ड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल एंड डिड नॉट गो एनीवेयर
नियर रामनगर। और फिर क्या होता है, जो रोड बनने वाला होता है गांव से पास होके वो अब कील के ऊपर से जाके बनता है और रामनगर के पास नहीं जाता है। द पीपल ऑफ द विलेज प्लोड देयर फील्ड्स एंड वेंट बैक टू एन अनडिस्टर्ब वे ऑफ लाइफ। और फिर जो गांव के लोग होते हैं वो अपना अच्छे से खेती करते हैं और फिर अपने वो नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं जिसमें कोई किसी का दिक्कत नहीं हो रहा होता है। दे वर नॉट मैड एट ऑल, वो बिल्कुल भी पागल नहीं थे। दे वर वेरी वाइज, वो बहुत ही अच्छे थे। वाइज यानी कि बहुत ही चालाक के साथ साथ अच्छे इंसान थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल लाइक इट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो if you have any doubt, you can comment me in the comment box, and if you like the video, please subscribe to it and like the video. Thank you. Have a nice day.